राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों, पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, जुलाई महीने में पेंशन मिलने वाली थी, वो मिलना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो दोस्तों जान लीजिए, आपके लिए राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। हाँ साथियों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए साथियों, यानी कि राजस्थान के 91 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है और आदेश जारी हो गए हैं। दोस्तों जान लीजिए कि अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, जुलाई महीने की पेंशन, और यदि आपकी पेंशन बकाया थी तो साथियों 26 रुपए पेंशन भी जारी की जा रही है। दोस्तों, बकाया पेंशन यदि आपकी थी तो वो भी आपको मिल रही है, और जुलाई महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो भी अब आपको साथियों दी जा रही है। अभी तक आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों, हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनेक पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट किए गए हैं कि हमारी पेंशन आ गई है, लेकिन कुछ जिलों में पेंशन अभी भी नहीं आई है। तो साथियों, यहाँ पर जो भी जिन जिलों में पेंशन आई है और जिन जिलों में पेंशन अभी तक नहीं आई है, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, किसको कितनी पेंशन बढ़कर के अब मिलने वाली है। साथियों, अवश्य ही आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य कर दें। और दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए मासिक पेंशन को 1450 रुपए कर दिया है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगों सहित लगभग 91 लाख जरूरतमंदों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, देख लीजिए कि अब पेंशन 1450 रुपए आपको मिलने वाली है। नई पेंशन राशि तो 1450 रुपए अब बैंक खातों में आपके ट्रांसफर किए जाएंगे। हालिया बदलाव क्या हुआ है तो दोस्तों, पहले आपको 1250 रुपए पेंशन सरकार की ओर से दी जा रही थी, लेकिन अब वृद्धि की गई और आपको 1300 रुपए पेंशन दी जा रही है। अब इसको बढ़ा करके 1450 रुपए निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि राजस्थान के 91 लाख पेंशन धारकों को अब यहाँ पर प्रत्येक महीने 1450 रुपए पेंशन दी जाएगी। साथियों, जो भी वृद्ध, विधवा, एकल नारी, विशेष योग्यजन यानी कि दिव्यांग और लघु सीमांत किसान हैं, उनको इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन का भुगतान आपके बैंक खाते में किया जाएगा। दोस्तों, आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, अपनी पेंशन की स्थिति साथियों या फिर खाते में जमा जो राशि है उसकी जानकारी राजस्थान जन सूचना पोर्टल में आप चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है। और पेंशन नहीं मिली है तो इसका क्या कारण है, क्योंकि साथियों किसी भी कारण से यदि आपकी पेंशन रुकी है तो आप उसको पूरी करवाएंगे तो ही आपको पेंशन मिल पाएगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन आपकी रुकी रहेगी। साथियों, अब देख लीजिए, आप यहाँ पर एक पेंशनधारी हैं जो कि जयपुर जिले के हैं, और साथियों इनकी पेंशन इनके बैंक खाते में डाल दी गई है। हाँ साथियों, मई महीने की पेंशन का बिल 28 मई को बना और 1300 रुपए है, जो कि 15 जुलाई 2026 को ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ साथियों, इसी महीने की 15 तारीख को यहाँ पर ये मई महीने की जो पेंशन है वो 1300 रुपए जारी कर दी गई है। जून महीने की पेंशन का बिल बन गया 1300 रुपए है, और साथियों यहाँ पर 1450 रुपए जो पेंशन बढ़ोतरी की गई है ये अब आपको साथियों जुलाई के महीने से मिलना शुरू हो सकती है। जुलाई महीने की जो पेंशन का अब बिल बनेगा वो 1450 रुपए का आपका बन सकता है, और फिर ये पेंशन राशि आपको मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर कमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमेंट किया गया है कि सर मेरी जुलाई की पेंशन अभी तक नहीं आई है। तो साथियों, यहाँ पर जुलाई महीने की पेंशन का अभी बिल नहीं बना है, तो ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में अभी नहीं पहुंचने वाली है। एक कमेंट है कि मई की पेंशन तो आ गई, लेकिन जून महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है। चूरू जिले में मई की पेंशन पहुंच गई है, लेकिन जून महीने की पेंशन अभी भी यहाँ पर डलना शुरू नहीं हुई है, क्योंकि ये अगले महीने में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, जालौर जिले में भी पेंशन अभी तक
जो कि नहीं ट्रांसफर की गई है। 2 दिन पहले कमेंट किया गया है कि जालौर जिले में पेंशन अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। डीडवाना और कुचामन में भी साथियों यहाँ पर जो मई महीने की पेंशन है ये ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ साथियों, यहाँ पर ये पेंशन जुलाई महीने में मिलने वाली थी जो कि ट्रांसफर कर दी गई है। इसके अलावा पेंशन मिल गई है ये भी कमेंट यहाँ पर किया गया है। जोधपुर जिले में भी पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई है। हाँ साथियों, यानी कि चरणबद्ध तरीके से जिले वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पर पेंशन राशि है जो कि ट्रांसफर की जा रही है। जोधपुर जिले में साथियों अभी पेंशन ये ट्रांसफर नहीं की गई है। 20 जुलाई बीत गई लेकिन पेंशन नहीं आई। तो साथियों जो भी पात्र लोग थे, हाँ साथियों पात्र लोग थे जिनकी अपडेट पूरी थी, उनके बैंक खाते में पेंशन यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जा रही है। जिनको नहीं मिली है उनको अब यहाँ पर 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। लेकिन जिनका साथियों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अधूरी अपडेट थी तो उनको पेंशन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अधूरी अपडेट पूरी होगी तो ही पेंशन राशि यहाँ पर बैंक खाते में आएगी। दोस्तों जान लीजिए कि राजस्थान पेंशन अटकने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। आपको पेंशन यदि नहीं मिले तो आपका ऐसा कौन सा कारण है कि आपकी पेंशन अटक गई है, वो जान लीजिए और आप उस अपडेट को पूरी कर लीजिए ताकि पेंशन आपको मिल सके, बकाया पेंशन मिले और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। आधार लिंक नहीं होना, यदि आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है या फिर आपका बैंक खाता है जो कि बंद है या फिर किसी प्रकार से बैंक खाते की कोई गलत जानकारी आपके पेंशन रिकॉर्ड में यदि चढ़ी हुई है तो पेंशन अटक जाती है। साथियों बैंक रिकॉर्ड या फिर पेंशन जो रिकॉर्ड है उसकी केवाईसी यदि आपकी अधूरी है तो पेंशन का भुगतान अटक जाता है, पेंशन नहीं दी जाती है। दस्तावेजों में त्रुटि, दोस्तों आपका पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर आपका साथी वोटर जो कार्ड है उनमें आपका जो नाम है, आपकी जो जन्म तिथि है या अन्य कोई जानकारी जैसे कि लिंक है, एड्रेस है, उसमें यदि कोई गलती होती है तो भी पेंशन रोकी जा रही है। यानी कि लाभार्थी के हर डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम, लिंक, जन्म तिथि, एड्रेस समान होना चाहिए। यदि फर्क है, मिसमैच है तो पेंशन रोकी जा रही है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अवश्य चेक कर लें कि किसी प्रकार की यदि साथियों वहां पर कोई मिस्टेक है, मिसमैच है, अलग अलग जानकारी है तो उसको आप सही अवश्य करवाएं। मोबाइल नंबर अपडेट यदि नहीं है तो भी पेंशन रोकी जा रही है। हाँ साथियों, कई सेवाओं के लिए यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है जो कि बहुत उपयोगी कर दिया गया है। विभागीय रिकॉर्ड लंबित होना, साथियों रिकॉर्ड अपडेट या सत्यापन लंबित होने पर भी पेंशन रोकी जा रही है। इसलिए आप अपना साथियों यहाँ पर सत्यापन अवश्य करवाएं। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आ पाती है। साथियों आपका जो एड्रेस है, परिवार की जो जानकारी है वो भी अपडेट होनी चाहिए। जैसे कि आपका जन आधार कार्ड है, इसका जो रिकॉर्ड है ये अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो उसको आप अपडेट करवाएं, क्योंकि साथियों ये वे दिक्कत है जिनकी वजह से पेंशन रुक जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो अपना दस्तावेज चेक कर लें, बैंक रिकॉर्ड चेक कर लें, आवश्यक सत्यापन की आप जांच अवश्य कर लें ताकि आपको पेंशन मिल सके। साथियों मई महीने की पेंशन जो कि जुलाई महीने में मिलने वाली थी आपको मिल गई होगी या नहीं मिली है तो ये अपडेट पूरी अवश्य करें। और साथियों अपडेट यदि आप पूरी करेंगे और पहले की पेंशन भी यदि आपकी बकाया किसी महीने की 1300 रुपए थी और जुलाई महीने में मिलने वाली जो 1300 रुपए पेंशन थी ये साथियों आपको 2600 रुपए यहाँ पर एक साथ मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई लाभार्थियों के बैंक खाते में साथियों यहाँ पर एक साथ भी 2 महीने की पेंशन 2600, 3 महीने की पेंशन 3900, यानी कि 5-6 महीने की पेंशन है जो भी एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन आप पात्र हैं और पूरी अपडेट आपकी हो गई होगी तो ही पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, वरना साथियों पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की जाती है। साथियों यहाँ पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग जो राजस्थान का है उस पर एक पोस्ट साथियों यहाँ पर जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर चल रहे थे साथियों ये 31 अगस्त तक चलेंगे। यदि आपका सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है और सत्यापन कंप्लीट नहीं है तो आप अपने साथियों जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जो शिविर लग रहे हैं वहां पर भी जाकर के आप कर्मचारियों या फिर अधिकारियों के सामने उपस्थित होकर के अपना सत्यापन करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पेंशन आपको क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है। क्योंकि साथियों सरकार ने कहा है कि जो भी काम पेंडिंग है उनको अवश्य पूरा किया जाए
ताकि सभी को सही समय पर सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हाँ साथियों, आपको पेंशन मिली या फिर अभी तक नहीं मिली है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।